वेलकम गाइस और न्यू चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो रहेगा हमारा मनी मैनेजमेंट। देखो, ट्रेडर जब मार्केट में ट्रेड करता है तो उसका सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि उसको मनी मैनेज कैसे करना है। अब मान लीजिए आपने एक ही ट्रेड की और आपने एक ही ट्रेड में आपका 50% कैपिटल चला गया, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। या फिर हमें कितना लॉस ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए हमें, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हुए नोट्स हैं मेरे पास। 8-10 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखो, ट्रेडिंग करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मनी मैनेज भी करना है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पा सकते। आप चाहे कितना ही बड़ा प्रॉफिट कर लो, उसको गंवा दोगे। चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो किसी भी और भी सेक्टर का हो। यहाँ पे फिलहाल हम ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं क्योंकि हमारा ट्रेडिंग पे ही काम करते हैं। तो कोई भी बिजनेस हो, उसमें मनी मैनेजमेंट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हम इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लोगों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक मनी मैनेजमेंट पर वीडियो बनाइए। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट देर की। देखो, सबसे पहले हम जब ट्रेड करते हैं, सबसे पहला ट्रेड का जो काम होता है वो होता है उस पैसे को बचाना। जब आप जिससे लड़ रहे हो, किसी चीज़ से आप युद्ध लड़ रहे हो, किसी क्षेत्र में, किसी रण में, तो भाई आपका सबसे पहला कर्तव्य ये रहेगा कि आप अपने आप को बचाओ, तभी तो सामने वाले से लड़ पाओगे। तो उसको बचाना कैसे है, पैसे को बचाना कैसे है, उसका सबसे पहला हथियार है ये शेयर मार्केट। तो हो गया आपका, रण हो गया, ठीक है। और वहां पर आपका जो वेपन्स है वो है एसएल, स्टॉप लॉस लगाना है आपको। स्टॉप लॉस वो वेपन्स है जो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी, इनसर्टेनिटी जो होती है उससे बचाता है। कई बार मार्केट एक ही कैंडल में आपके ये मार्केट एक ही कैंडल में आपके सारे कैपिटल को ले जाने की हिम्मत रखता है। वो भी कम पड़ जाएगा, एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी, आपका सारा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो उससे बचने का सबसे पहला काम आपका नहीं बन का है, एसएल लगाना ही लगाना है। चाहे आप कितनी भी बड़ी अच्छी एक्यूरेसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसी से आप बच पाओगे। और आप बच पाओगे तभी तो इस मार्केट में टिक पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। दूसरा काम है आपका यूज लो कैपिटल। कैपिटल आपके पास कितना भी हो, लेकिन आपको सारा कैपिटल यूज नहीं करना है। कैपिटल हमेशा लो ही यूज करना है, कम कैपिटल यूज करना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 लाख का फंड है, 1 लाख डाल दिया और एक ट्रेड में बना लिया उन्होंने 20% और अगली ट्रेड में 30% लॉस कर लिया। तो क्या फायदा हुआ, 1 लाख का 30 चला गया। अब उसको रिकवर करने में 20% और दो दोगे, 50% दो ट्रेड में चला गया। नहीं करना है। 1 लाख का फंड है तो कम कैपिटल यूज करो, पूरा मत डालो उसमें, ठीक है। लेस ट्रेड, ट्रेड बहुत कम करो। अब मान लीजिए आपने ट्रेड की 10 ट्रेड करके आपने 10% रिटर्न निकाल लिया। अब आपको क्या लगा कि 10% आपने रिटर्न निकाल लिया, 10 ट्रेड करके कुछ नहीं निकाला आपने, जीरो है, क्योंकि वहां पर आपका ब्रोकरेज, एसटी, जीएसटी, पता नहीं कौन से चार्जेस जा रहे हैं। कम से कम एक ट्रेड में आप 1% तो ब्रोकरेज का लेके चला करो, कम से कम मिनिमम, ठीक है। तो आपने 10 ट्रेड कर ली और 10 ट्रेड करके मान लीजिए आपने 10% निकाल भी लिया रिटर्न, तो आपने कुछ भी नहीं निकाला, आपने अपने लिए काम ही नहीं किया। आपने किसके लिए काम किया, ब्रोकर के लिए। तो लेस ट्रेड बहुत कम किया करो, ठीक है। 25% इन सिंगल ट्रेड। आपके पास मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, तो मिनिमम उसमें 25% का ट्रेड कैपिटल यूज करो सिंगल ट्रेड में। एक ट्रेड में 25%, 25,000 से ट्रेड करो कम से कम। लोग क्या करते हैं, 1 लाख डाल दिया, 50% भी डाल देते हैं, नहीं डालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मिनिमम 25% कैपिटल ही यूज करना है अपने टोटल कैपिटल का, ठीक है। दूसरा, रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन। आप लोगों की क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको लगता है कि एक ही ट्रेड हमें ऐसी मिल जाए जिसमें 100% हमें रिटर्न मिल जाए और हमारा जो भी कैपिटल है XYZ वो सारा डबल हो जाए। नहीं करना है। आपको रियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करनी है। रियलिस्टिक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मतलब आप ये सोच के चलो कि आपको एक ट्रेड में 5% मिल जाए, 10% मिल जाए, तो ये तो हो गया रियलिस्टिक्स। आप ये सोचो कि अभी तो 25% ही मिल रहा है, अभी तो 50% ही मिल रहा है, अभी तो 30% ही मिल रहा है, मैं 100% करके ही निकलूंगा। तो नहीं करना ये काम, ठीक है। ये गैम्बलिंग है, इसको नहीं करना है। रियलिस्टिक रिटर्न्स रखो, इस मार्केट को एज ए बिजनेस ट्रेड करो, ठीक है। डोंट एवरेज। लोग करते क्या है, लोग एक्चुअली में, मान लीजिए उन्होंने कोई ट्रेड पकड़ी एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटजी की बेस पे, और उन्होंने सोचा कि मैं इस ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ और इसमें मेरे को पहले से सोच के चलते हैं, पहले से सोच के कि मेरे को इसमें 10% या फिर 2,000 3,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, मान लीजिए वो ट्रेड पड़ जाती है उल्टी,
तो उसमें सबसे पहला काम होता है, उल्टी पड़ी तो ट्रेड, आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया था तो स्टॉप लॉस आपको निकाल देगा, अच्छी बात है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप क्या करो, अगर लगाया भी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कितने समझदार दिखाते हैं, उस स्टॉप लॉस को और हटा के नीचे ले आते हैं, वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाते ही इसलिए है कि हमारा जो मनी मैनेजमेंट है वो बना रहे, जो हमारा लॉस है वो कम ही हो। अब आप क्या करोगे, या तो स्टॉप लॉस को और उठा के नीचे रख देते हैं ताकि आपको लगता है कि मार्केट और नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और एवरेज करते हैं। मेरे पास अक्सर लोग कॉल करते हैं, सर मेरी ट्रेड होल्ड रह गई है मेरी अगले दिन के लिए, आप बताइए क्या हो सकता है। उनको लोगों को मेरा जवाब होता है, अगर आप लोगों ने कई कॉल किया होगा कि भाई मैं ये काम नहीं करता, मैं सेम डे ट्रेड करता हूँ, सेम डे ही निकालता हूँ, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, गैम्बलिंग करते हो, ट्रेड ली पैसा बना तो ठीक है, नहीं तो होल्ड कर लिया, एवरेज कर लिया, एवरी डिप पे और एवरेज कर रहे हो। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि हमने जो एनालिसिस करके जो ट्रेड ली थी वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाना ही है, भले ही नीचे आ रहा है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है 101% तब तो आप इसको एवरेज करो, वरना मत करो ये गैम्बलिंग। बड़े बड़े फंड हाउसेज जो होते हैं, हैज फंड, वो करते हैं इस काम को क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन की सोच करके ट्रेड लेते हैं, इसलिए वो एवरी डिप पे एवरेज कर लेते हैं। उनके पास कैपिटल भी बहुत बड़ा होता है और उनकी एनालिसिस भी बहुत बड़ी होती है, तो वो एवरेज कर लेते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं कर गया अभी फिलहाल, आगे इसको ऊपर आना ही है मार्केट को, तो वो होल्ड कर लेते हैं। आप लोग क्यों करते हो ये काम, आपके पास कैपिटल ही उतना है, 50,000 कैपिटल था, नहीं सॉरी 1 लाख कैपिटल था, 25,000 डाला और एवरी डिप पे आपने एवरेज करना शुरू कर दिया, 50% उसमें डाल दिया, अगले दिन के लिए होल्ड करके ले गए और अगले दिन मार्केट उल्टा पड़ गया, चला गया कैपिटल। नहीं करना है, ओनली एवरेज मत करो, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस ने निकाल दिया तो आराम से ईमानदारी से निकल आओ, रिग्रेट भी नहीं करना है, ठीक है। और एवरेज तो गलती से भी नहीं करना है आपको, और ट्रेड को होल्ड करके भी नहीं लाना है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो आप ट्रेड होल्ड करके मेरे पास कॉल नहीं करते कि सर मेरी ट्रेड होल्ड रह गई है, बताओ जरा मार्केट क्या करेगा। भाई भगवान कोई नहीं है, मैं भी इस मार्केट का गॉड नहीं हूँ, मैं मार्केट की प्राइस एक्शन के बेस पे काम करता हूँ, मार्केट तुरंत क्या बता रहा है उसकी बेस पे, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इंक्रीज योर क्वांटिटी आफ्टर मेकिंग सम पर्टिकुलर रिटर्न्स, कंसिस्टेंसी। आपने क्वांटिटी जो इंक्रीज करनी है, ऐसा नहीं कि आपने आज मार्केट में ट्रेड किया और आज ही आपने मान लीजिए 25,000 से आपने 5,000 बना लिए तो आप खुश होगे और अगली ट्रेड में आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। नहीं करना है ये काम, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आप मान लीजिए 5% या 10% रिटर्न बनाकर देखो। पहले 1 महीने बनाओ या फिर 20 दिन बनाओ या फिर 2 महीने बना के देखो कंसिस्टेंसी के साथ, क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली कुछ रिटर्न्स, एक फिक्स रिटर्न्स 5% या फिर 10%, 7%, जो भी आप बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो, एक कैपिटल पकड़ो 25,000 का, ठीक है, उस पर 5% का रिटर्न लेकर चलो एक कंसिस्टेंसी के साथ, 1 महीने तक निकालो, तब उसके बाद इंक्रीज करो। करते क्या है, एक ट्रेड डी डाली, एक ट्रेड में आपने 50, पहली बात तो आपके पास कैपिटल 1 लाख था, आपने 50,000 डाला या फिर 1 लाख डाल दिया, ये गलती कर दी। फिर उससे प्रॉफिट बन भी गया 10-15 हज़ार, तो आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, और फिर लॉस हो गया तो आप अपने आप को कैसे समझाते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपना कहाँ गया, पिछली बार में आया था ट्रेड में 15,000 रुपये, वो चला गया। गैम्बलिंग है, मत करो उसको, ठीक है। तो क्वांटिटी कब इंक्रीज करनी है आपको, जब आप कुछ कंसिस्टेंसी के साथ, मान लीजिए आपने 10 साल से ट्रेड करना शुरू किया और आपने 5% रोज निकाला, ठीक है, और 1 महीने बाद तब आप इसको इंक्रीज करो। पहले उस कैपिटल को ग्रो तो करना सीखो। कैपिटल 1 को ग्रो नहीं किया और क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, नहीं करो ये काम को, ठीक है। कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, जो मैं बता चुका हूँ, ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। और ओवर ट्रेडिंग करोगे तो अपने लिए काम नहीं करोगे, भले ही आप लॉस ना करो, शाम को आप भले ही बराबर रहो, लॉस ना हो, लेकिन ब्रोकर उसको दे गया तो उसमें से भी आपका कैपिटल जा रहा है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। मास्टर योर स्ट्रेटजी, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेटजी। किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, वो स्ट्रेटजी ही ऐसी है जिसमें आप एंट्री लेते हो वहीं से मार्केट उल्टा पड़ जाता है। मत करो, पहले स्ट्रेटजी को देखो, उसको पहले एक लॉट से उस पर काम करो, मास्टरी करो उसकी कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है, क्या मैं इसमें एंट्री लेता हूं तो कम से कम आपको रिटर्न बनाकर देती है। पहले मास्टरी, स्ट्रेटजी को मास्टरी करो। श्योरिटी ट्रेड, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड भी वही पकड़ो जो श्योरिटी दे। अब मान लीजिए स्ट्रेटजी ठीक है आपकी, बढ़िया है, आपने जो भी काम कर रहे हो, जिस पे काम कर रहे हो वो स्ट्रेटजी ठीक है। अब मार्केट गिर चुका आपका ऑलरेडी 400 पॉइंट और वहां पर जाकर के आप ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पर ना तो स्ट्रेटजी खराब है
ना मार्केट खराब है, वहां पर आपकी एंट्री खराब है। तो स्ट्रेटजी का सही से यूटिलाइज करो, पहले स्ट्रेटजी को मास्टर करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1-2 महीने उस पर काम करो, 2 लॉट से या फिर 10,000 रुपये से इस पर काम करो, अपनी स्ट्रेटजी पर बिल्डअप करो अपना कॉन्फिडेंस कि क्या ये वाकई में काम करती है। ठीक है, ट्रीट एज बिजनेस, मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। कुछ लोग क्या करते हैं 100% रिटर्न लेने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक ही ट्रेड में मत करो भाई। मैं ये कहता हूं अगर आप एक दिन में 10% भी निकालो ना इस मार्केट से तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छे ट्रेडर। 10% निकाल लो तो आपको पता है 10% निकालोगे तो कितना हो गया, महीने में कम से कम 20 दिन तो ट्रेडिंग होती है, और देख लो 200% रिटर्न हो गया, बहुत हो गया। जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर 7 से 10% का रिटर्न ही निकालने की एक्सपेक्टेशन रखता है, और आप लोगों को लगता है कि एक ही दिन में 100% हो जाए, वो नहीं करना है। 1:2 के रेशियो पे काम करो, कम से कम मिनिमम 1:2 के रेशियो पे तो काम करो, 1:1 के रेशियो पे भी काम मत करो। और वो कैसे होगा, वो आपकी स्ट्रेटजी बताएगी कि भाई हमारा ये सेटअप है, ये स्ट्रेटजी है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड बनती है, ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसे कोई ट्रेड बनती है, इस कंडीशन में बनती है, तो वहाँ से मार्केट हमें इतना मूव दे जाता है, तो हमें वहाँ पर 1:2 का रेशियो तो मिल जाता है। 1:1 के रेशियो पे काम मत करो, क्योंकि आपने मान लीजिए एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया और एक में लॉस कर लिया, क्योंकि हमें ट्रेड भी तो 2 ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, मैंने बोला ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आपने एक में ट्रेड किया, 1:1 के रेशियो पे काम कर रहे थे आप, 1 रुपये देने के 1 रुपये गंवाने की लेकर के चल रहे थे और 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर चल रहे थे, और एक में आपने ट्रेड कर लिया, एक में प्रॉफिट कर लिया, एक में लॉस कर लिया। तो क्या किया, आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, बराबर हो गए आप सोचोगे कि कुछ नहीं, एक में ही तो लॉस हुआ था, एक में हमने बराबर कर लिया, बराबर रहे क्या भाई, कुछ नहीं बराबर रहे, ऐसा नहीं होता। ब्रोकर तो चला गया ना आपका। हम मैं बोल रहा हूं एवरी ट्रेड पर आप 1% चार्ज लेकर चलो ब्रोकर का, ठीक है। तो 2 ट्रेड की 2% आपका कैपिटल से चला गया, और आपको लग रहा है कि हम बराबर रहे, क्योंकि हमने 1:1 के रेशियो पे काम किया था, एक में हमको प्रॉफिट हो गया और एक में हमको लॉस हो गया। 1:2 के रेशियो पे काम करोगे तो एक में अगर आपको लॉस हो भी गया, 1 रुपया चला गया आपका 2 रुपये लेने के चक्कर में, तो अगली ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो जो 1:2 के रेशियो में काम कर रहे हो आप, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपया जो वो गया था वो आ गया, और 1 रुपया लॉस भी आ गया, 1 रुपये का प्रॉफिट भी आ गया, तब भी आप कम से कम सही रहे, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, मिनिमम 1:2 के रेशियो पे तो काम करना ही है, 1:1 के रेशियो पे काम नहीं करना है। 1:1 के रेशियो पे काम करो तो सिर्फ एक ट्रेड करो, और स्ट्रेटजी ऐसी पकड़ो जिसमें देखो 100%, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 100% कोई भी काम नहीं करती चीज़, फिर भी आपको, या फिर आपके पास स्ट्रेटजी ऐसी हो जो जहाँ पर एंट्री लेते हो आप वहाँ से श्योर शॉट आपको वहाँ से मार्केट मूव देता ही हो, वहाँ से आपको 1:1 देता ही हो, और उसके बाद आप एक ट्रेड करो और निकल जाओ, तो करो। अब 1:1 के रेशियो पे काम कर रहे हो और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, गलती मत करो ये वाली, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, इससे बचने के लिए आपको 1:2 के रेशियो पे काम करना है। और स्ट्रेटजी को, ये बहुत बड़ी चीज़ है स्ट्रेटजी, अपने स्ट्रेटजी को पहले परखो, जांचो कि क्या ये काम करती है मार्केट में। ऐसा नहीं आप ये सारा काम कर रहे हो, 25% कैपिटल का यूज़ किया, 1:2 का रेशियो का काम किया, ठीक है, और सारा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं की, लेकिन स्ट्रेटजी ऐसे लेके फिर रहे हो, जब भी एंट्री लेते हो काम ही नहीं करती है। सबसे पहले मास्टरी करो स्ट्रेटजी की, ठीक है, और स्ट्रेटजी का वेट करो पैसेंस के साथ। कई बार हमारी स्ट्रेटजी भी सही है, हम पैसेंस के साथ वेट नहीं कर रहे हैं, सही के ऊपर एंट्री नहीं ले रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट गिर चुका 400 पॉइंट, मार्केट पहुंच चुका सपोर्ट के पास में, वहां पर आप ऐसा लगा करके 1:2 का रेशियो लगा करके तब पुट में ले रहे हो, मार्केट सपोर्ट के पास पहुंच गया, वहां से मार्केट रिवर्स कर गया। अब वहां पर क्या खराब हुआ, ना तो स्ट्रेटजी खराब हुई, ना आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट, और ऐसा भी लगा लिया 1:2 का, लेकिन करेगा क्या वो चीज़, आपने गलत जगह एंट्री ली, ना तो स्ट्रेटजी गलत हुई, ना आपको, ना कंपनी मैनेजमेंट की जो भी रूल्स थे वो आपने फॉलो किए, लेकिन आपने एंट्री गलत जगह ली। तो एंट्री भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अपनी स्ट्रेटजी जहाँ देती है वहीं पकड़ो। फोमो से बचो, अगर कोई ट्रेड मिस हो गई है तो बीच में मत कूदो, ठीक है, अपनी सेटअप का वेट करो। यही भी मनी मैनेज का पार्ट है। आपको क्या लगता है कि कोई ट्रेड मिस हो गई, आप बीच में कूद पड़े, अब वहाँ पर क्या मैनेज करोगे, क्या 1:2 का रेशियो का वो लगाओगे एसएल, वहाँ पर हो सकता है आपका एसएल बड़ा भी हो जाए अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अब हो सकता है वहाँ पर सही जगह पर एंट्री लेते तो आपका एसएल छोटा रहता, बीच में कूदे हो तो क्या पता कोई कैंडल्स कितनी बड़ी है, कहाँ पर एसएल लगाओगे आप, ठीक है, बीच में लगाओगे तो एसएल खा जाएगा वो। तो फोमो से बचो, कोई ट्रेड मिस हो गई है तो उसको निकल जाने दो, वेट करो अपनी स्ट्रेटजी का। मैं अकेले बोल रहा हूँ, ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्ट्रेटजी को पहले मास्टरी कर लो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तब जा करके आप मनी मैनेज कर पाओगे। बाकी
लर्निंग करते रहो और अर्निंग करते रहो और धीमे धीमे अपना आगे बढ़ते रहो। आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मार्केट की डायरेक्शन मिलती रहती है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहे, टिप्स वाले दूर रहें, वहाँ पर कॉल टिप्स नहीं दी जाती है, ठीक है। वहाँ पर क्या मिलता है फिर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट की मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है, मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है कि नहीं है, मार्केट की क्या साइकोलॉजी है, क्या मार्केट आज स्मूथ मूव देगा या फिर ऐसा हंटिंग करता रहेगा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा उनको तो पता होगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।